बात करते हैं हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की तरफ भारत ने भी अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब देखिए, भारत एक ऐसे टारगेट की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो कि मेड इन इंडिया होंगे। यानी भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण तो हो चुका है। यानी टारगेट अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार से भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुट गया है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में भी टॉप 5 देशों में शुमार हो सकेगा। हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जो हर खतरे से देश को महफूज रखती है। जल, थल और नभ में भारत के जांबाज योद्धाओं ने सुरक्षा का वो चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण, या फिर हाल ही में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट, या फिर सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो तेजी से आत्मनिर्भर होती जा रही हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा है। इनमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि 5, ब्रह्मोस, पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम, हेलिना यानी हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग होकर काम करना नहीं है, बल्कि अपने देश में विदेशी फर्मों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन के साथ काम करना है। स्वदेशी हथियारों की इन 3 लिस्ट के बाद ऐसे हथियारों उपकरणों की संख्या 300 से ज्यादा हो जाएगी जिन्हें हिंदुस्तान स्वदेशी तकनीक से ही देश में बनाएगा। इससे देश की रक्षा जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही हिंदुस्तान हथियारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ मजबूत कर लेगा। जून 2014 से दिसंबर 2019 के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय उद्योगों के साथ 180 समझौते किए। आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए इन रक्षा समझौतों की कीमत करीब $25.8 बिलियन थी। एरोस्पेस और रक्षा उत्पादों में टर्नओवर का लक्ष्य रक्षा मंत्रालय ने 2024 तक 1.75 लाख करोड़ का रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ का निर्यात भी है। यानी एक और भारत का मकसद हथियारों और सैन्य उपकरणों में मेक इन इंडिया पर है, तो दूसरी ओर हथियारों के निर्यात में भी वैश्विक पटल पर भारत अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहता है। इसी साल फरवरी के महीने में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पिछले 5 साल के बजट में भी दिखाई दिया है। इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा गया, यानी स्वदेशी हथियारों के निर्माण और विकास के लिए रखा गया। पिछले साल रक्षा बजट की तुलना में इस साल 46,970 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी 9.8% है। 2022 में डिफेंस बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि 2021 में ये करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस ताकत से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।